राजस्थान के प्रतापगढ़ में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस की बड़ी सभा में पहुंचे। यह सभा प्रतापगढ़ के अरनोद में आयोजित हुई। पहले खुद यहां के विधायक रामलाल मीणा ने आदिवासी अंदाज में ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद आदिवासी भी मीणा समुदाय की टोली गैर नृत्य भी करती दिखी। कुछ ही देर में गहलोत और पायलट हेलीकॉप्टर से पहुंचे। अपने भाषण के दुनिया के किसी देश ने आज तक न्याय जैसी योजना के बारे में नहीं सोचा, जहां गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए मिल सकें। कांग्रेस सरकार आते ही न्याय योजना को लागू किया जाएगा। पायलट ने कहा कि जुमले देना, झूठे वादे करना, जातिवाद की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ऐसी बातें करके देश का बट्टा बैठाने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि ये लोग सेना के पराक्रम के पीछे अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रहे हैं। स्पीच सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। इसके बाद मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है फिर कभी देश में चुनाव ना हो। कहा कि चाइना में भी ऐसा ही होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं। ऐसा ही होगा। गहलोत ने कहा कि इन्हें लगता है कि यही राष्ट्रभक्त है, हम तो हैं ही नहीं। हम क्या हैं? इन्हें लगता है कि जो कांग्रेस की सभा में आता है वह राष्ट्रभक्त नहीं है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने लोगों से स्थानीय चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट के प्रत्याशी गोपाल सिंह ईटवा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक रामलाल मीणा, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। सभा में प्रतापगढ़ के अलग अलग गांवों से निकलकर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। ये मैं बहुत सोच समझ करके आपका पसंद सेवक को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं समझे हम लोग, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो आगे जो है चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा माहौल बन चुका है। चाइना में चुनाव होते हैं, पहले तय हो जाता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, पहले तय होता है, चुनाव बाद में होते हैं। आप सोच सकते हो कैसे चुनाव होंगे। ऐसे लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। खाली लोकतंत्र का एक चेहरा पहन करके राम मंदिर के नाम पर के राजभक्त बनने की बात करते हैं। जैसे हम लोग तो राजभक्त है ही नहीं, यहाँ जो बैठे हुए हैं कांग्रेस की मीटिंग में आने वाला राजभक्त नहीं है। खाली बीजेपी की मीटिंग में जाएगा वो राजभक्त है। ये इनकी सोच है। हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हम सब हिंदू भी हैं, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है। इस देश को 76 साल तक एक अखंड रखा है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग भाषाएं, अलग बोलियां हैं। इंदिरा गांधी की जान चली गई जिसने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 90,000 उनके सैनिकों को, कर्नल को, जनरल को अरेस्ट करके उनका हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी फौजों के सामने। याद है आप लोगों को? कुछ इंदिरा गांधी का भी नाम लेते हैं मोदी जी। एक महान नेता हुई थी जिसकी जान चली गई, खालिस्तानी बने दिया उसने। पंजाब अलग होना चाहता था हमसे, अलग नहीं होने दिया। और आज मोदी जी हमारी सैनिक कार्रवाई के पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते। उसकी बनस्पत आज एक पूरे देश के सामने हम लोगों ने अपना विचार रखा है। कल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है, लेकिन न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना, इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है, ऐसा योजना कोई लेकर नहीं आया कि प्रत्येक गरीब परिवार को साल के 72,000 रुपए उसके खाते में मिल सके। भाजपा के साथी बोलते हैं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए आप लाओगे कहां से? ये वही लोग हैं जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपया किसान का माफ किया था, तो भाजपा के साथी बोलते थे कि बैंक चरमरा जाएंगे, अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने
बिना पक्षपात करे सीमांत किसानों का देश भर में 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। और आज वो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आप हमको जिताकर भेजोगे तो देश में 20% जो सबसे गरीब परिवार हैं, प्रतिवर्ष 72,000 रुपए उनके खातों में जाएंगे। ये वादा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने किया है। और गरीब लोग कहां पर हैं, पिछड़े लोग कहां पर हैं, दलित आदिवासी कहां पर हैं, वो सब कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबको साथ लेकर हम चलते हैं, लेकिन जुमले देना, झूठे वादे करना, झूठे आश्वासन देना, जाति धर्म की बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ऐसे वोट बटोर के इस देश का पट्टा बिठाने वाले लोगों को यहां से विदा करना पड़ेगा। 23 मई को देश में नई सरकार बनने जा रही है, एक नए प्रधानमंत्री हमारे सामने आएंगे और वो लोग जो हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य और वीरता की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं, उन लोगों को जनता यहां से विदा करेगी। ये 130 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पर सब जाति, समुदाय, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उन सबको साथ रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं साथियों आपको आश्वासन देता हूं, अभी रामदास जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन प्रतापगढ़ से पिपलोद वाली जो सड़क की बात आपने करी है, अभी चुनाव का समय है, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते।